नमस्कार, अरोमा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि उन नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो दक्षिण भारत में प्रवाहित करती हैं। हम बताए थे कि जो दक्षिण भारत में प्रवाहित करने वाली जो नदियां हैं वह दो तरफ प्रवाहित करती है, एक पश्चिम की तरफ और एक पूरब की तरफ। पश्चिम वाहिनी नदी अरब सागर में गिरती है, पूरब की तरफ प्रवाहित करने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम लोग कल पश्चिम वाहिनी नदी के बारे में देख रहे थे। अगर कोई नहीं देखे हैं तो इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो पश्चिम वाहिनी नदी में हम लोग कल लूनी नदी के बारे में देख लिए थे। आज हम किसके बारे में देखते हैं? साबरमती नदी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो साबरमती नदी आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे। साबरमती आश्रम, इसी नदी के किनारे गांधी जी एक आश्रम की स्थापना किए थे जिसको क्या कहा जाता है? साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, साबरमती नदी का जो उद्गम है यह उदयपुर के पास मेवाड़ से क्या है, इसका उद्गम है। यह गिरती कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में क्या है, गिरती है। अगर मान लीजिए यह दक्षिण भारत है तो यहाँ का जो खाड़ी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी कहते हैं। इसी को हम लोग खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो ये निकलती कहाँ है? उदयपुर के पास से निकलती है, जय समुद्र झील है वहीं से निकलती है और अंतोगत्वा यह खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है और अरब सागर में क्या होती है? मिल जाती है। और इसी के किनारे आपको पता है साबरमती आश्रम क्या है, अवस्थित है। गांधी जी के आश्रम की स्थापना किए थे इसी नदी के तट पर, उसी को क्या कहा जाता है? साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। दूसरी जो नदी है वो नदी आपकी क्या है? माही नदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इसलिए कि यह एक भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो याद रखिएगा, भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा क्या करती है? प्रवाहित करती है। और ये जो नदी है यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। पहले यह उत्तर की तरफ जाती है और फिर राजस्थान के निकट से यह यू टर्न लेते हुए कर्क रेखा को फिर से काटते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा को दो स्थानों पर काटी है, यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, यह कर्क रेखा को काटी है। तो जो माही नदी है यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो लिखा भी है कि यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश में मेहर झील के निकट से यह क्या करती है? उद्गम करती है। पहले यह उत्तर की तरफ जाती है और राजस्थान के पास से यू टर्न लेते हुए यह खंबात की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, पूछता भी है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो वह कौन है? माही नदी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका क्या है? नर्मदा नदी। आप लोग को पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित करती है, तो वह कौन है? आपका नर्मदा नदी है। आप सभी को पता होगा कि दो पर्वत है, एक पर्वत का नाम है विंध्य, एक पर्वत का नाम आपका क्या है? विंध्य है, और दूसरे पर्वत का नाम क्या है? सतपुड़ा है। मान लीजिए यह पर्वत आपका क्या है? सतपुड़ा है, और दूसरा पर्वत मान लेते हैं, हम सिंबॉलिक बता रहे हैं, दूसरा पर्वत माना लेते हैं यह क्या है? विंध्य है। तो इसी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य एक नदी प्रवाहित करती है, जिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो घाटी है, इस घाटी को हम लोग रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। तो बार बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित करती है, तो वो नदी कौन है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। आप सभी को पता होगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक नदी जो है नर्मदा नदी है, जो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी है सोन नदी है, जो आपको पता भी होगा कि बिहार में आपको गंगा में आके मिल जाती है। कहाँ पर? दानापुर के निकट आकर क्या करती है? मिलती है। और तीसरी नदी जो है यह कौन सी नदी है? ये महानदी है, जो उड़ीसा होते हुए प्रवाहित करती है। और ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी कौन सा पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से तीन प्रमुख नदियों का उद्गम है। एक इंद्रावती भी है, आपको नर्मदा, सोन और महानदी, और यही नर्मदा नदी आपको भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ लिख भी दिए हैं
कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। और यह गिरती कहाँ है? तो आपको पता भी है यह कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्या है? विंध्य और सतपुड़ा। तो यहाँ पर लिखा भी चुके हैं, देखिए यही चीज बतला रहे थे कि ये कहाँ प्रवाहित करती है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित करती है, यानी कि रिफ्ट वैली से। कहाँ से? रिफ्ट वैली से, भ्रंश घाटी से यह क्या करती है? प्रवाहित करती है। अब याद रखिएगा कि अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें, प्रायद्वीपीय नदी में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कोई है तो यह क्या है? आपको नर्मदा नदी है। देखिए अरब सागर में दो नदी गिरती है जो प्रमुख है लंबी में, एक आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी, लेकिन यह आपका क्या है? दक्षिण भारत की नदी नहीं है। तो यदि क्वेश्चन दे दे कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तब हमारा क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। तो यहाँ दो तीन बात बाबू हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि नर्मदा क्या है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। तो यहाँ और यहाँ क्या है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। यहाँ पर क्या है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। अगर हम प्रायद्वीपीय वर्ड नहीं लगाएं, सीधे हम लिख दें कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंधु, इंडस रिवर। लेकिन अगर इसी में प्रायद्वीपीय नदी लगा देंगे तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। इस दो पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में फंसाया जा सकता है। लेकिन अगर अरब सागर नहीं दे दे, अगर सीधे दे दे कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तब सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी नदी। उसके बाद कौन नदी है? कृष्णा नदी। और उसके बाद तब कौन आ जाती है? नर्मदा नदी। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा। और दे दे कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय नहीं लगाए, पेनिनसुलर नहीं लगाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। अब नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ओरियन नदी है, तवा नदी है, दूधी है, शक्कर है, हिरना है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। हिरना किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी पर एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना चलाया गया है, जो कौन है? सरदार सरोवर बांध बनाकर वहां पर सरदार सरोवर परियोजना चलाया गया है। और नर्मदा नदी से और क्या क्या याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही धुआंधार क्या है? जलप्रपात है। कहाँ पर है? आपका जबलपुर में। और भारूच बंदरगाह का नाम सुनते होंगे, यह भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तो नर्मदा से और क्या क्या हम प्रमुख बिंदु लिख सकते हैं? तो इसी नदी पर क्या है? सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। दूसरा, इसी नदी पर आपका क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगर पूछ दे धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो जबलपुर में है। और नर्मदा नदी जो है यहीं पर भारूच बंदरगाह का नाम तो सुनते होंगे, यह भी किस पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर क्या है? अवस्थित है। तो यह क्या हो गया? नर्मदा नदी के बारे में जाने। अब बताएं, देखिए तापी नदी क्या है। तो समझिएगा कि यह दो पर्वत बताए थे। एक पर्वत मान लेते हैं कि यह क्या है? आपका विंध्य पर्वत, सॉरी यह मान लेते हैं सतपुड़ा पर्वत है। और ये जो पर्वत है ऊपर में यह मान लेते हैं विंध्य पर्वत है। यह दो पर्वत है, विंध्य और सतपुड़ा। तो अभी जस्ट बतलाएं कि विंध्य और सतपुड़ा के मध्य एक नदी प्रवाहित करती है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। लेकिन सतपुड़ा के दक्षिण
एक और नदी प्रवाहित करती है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप्ती नदी कह लीजिए या तापी नदी कह लीजिए, दोनों क्या है यहाँ पर सेम है। तो ये समझ गए। तो इसका उद्गम कहाँ पर है, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से होता है, मुल्तई स्थान से है। गिरती कहाँ है, तो पश्चिम वाहिनी नदी है, तो यह भी कहाँ पर गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। इसी के मुहाना पर क्या चीज अवस्थित है, सूरत अवस्थित है। गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर जो है सूरत, इसी के मुहाना पर अवस्थित है। तो पूछ दे कि सूरत किस नदी के मुहाना पर अवस्थित है, तो हम बोलेंगे तापी नदी के मुहाना पर क्या है, अवस्थित है। यह किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए तब अंतोगतवा यह कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। और इसी पर 2 नदी घाटी परियोजना चलाया जा रहा है। काकड़ा पार और उकाई परियोजना जो है वह तापी नदी पर ही चलाया जा रहा है। तो पूछता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो हम बोलेंगे तापी नदी पर। अब देखते हैं गोवा की प्रमुख नदियां। गोवा से भी जो नदी निकलती है वह भी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो गोवा से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा इसमें से कौन है, चकोर नदी है, मांडवी है, जुआरी है, रोचल है। यह सब गोवा से होते हुए प्रवाहित करते हुए आपको अरब सागर में क्या है, गिर जाती है। जिसमें से मांडवी के बारे में याद रखेंगे कि इसको गोवा का लाइफलाइन कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से मांडवी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। इसका जो उद्गम है कर्नाटक के बेलगाम से है। ये यही बेलगाम है बाबू जहां पर गांधी जी INC के अध्यक्ष बने थे इसके सम्मेलन में। और यह कर्नाटक से उद्गम करते हुए गोवा में प्रवाहित करते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। और इसी नदी के किनारे पणजी क्या है, अवस्थित है। तो यदि प्रश्न दे दे कि पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह किसके किनारे अवस्थित है, मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरी नदी जो है वह है जुआरी। गोवा की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है, जुआरी नदी है। और मांडवी और जुआरी नदी के मुहाना पर मारमा गांव पोर्ट जो है यह अवस्थित है। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार इसका चर्चा आया होगा। या वास्को डिगामा शहर या पोर्ट जो है वह जुआरी नदी के किनारे है। ये वास्को डिगामा पोर्ट से लोग समझ जाएगा कि भाई केरल में होना चाहिए, यह केरल में नहीं है। ये कहाँ पर है, आपको जुआरी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है कर्नाटक की एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है शरावती। इसी पर जोग और गरसोपा जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो देखिए शरावती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है, आपका कर्नाटक में शिमोगा में अम्बु तीरथ से है। अगेन गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में। और इसी नदी पर जोग प्रपात या इसी को गरसोपा प्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एकदम याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगली नदी है, अब केरल की नदी आ जाए तो केरल में जो नदी है वो क्या है, भरतपुजा, जिसको पन्नानी या नीला नदी के नाम से भी जानते हैं, जो तमिलनाडु के अन्नामलाई श्रेणी पश्चिमी घाट का एक श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई। इससे उद्गम करती है, केरल होते हुए अरब सागर में जाकर यह गिर जाती है। तो ये उतना महत्वपूर्ण केरल का नहीं है। और केरल की सबसे लंबी नदी भी क्या है, यही है। पेरियार नदी बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, क्योंकि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, पेरियार नदी है। और केरल का जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ केरल जो है यह पेरियार नदी को ही कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है इसका देखिएगा, बार बार पूछता है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो याद रखिएगा यह पेरियार नदी पर किया गया है। और अंतिम नदी जो है आपको केरल में वह कौन है, पंबा नदी है, जो कि आपका वेम्बनाड झील में गिरती है। यह उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा क्या था, पश्चिम वाहिनी प्रायद्वीपीय नदी का सूची था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की सूची को लेके आएंगे। थैंक यू।